बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 12 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित। और ये जो सुदामा चरित खंड काव्य है, वह खंड काव्य लिखा है कवि नरोत्तम दास जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ सुदामा चरित के कुछ दोहे पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और बचे हुए दोहे आप इस भाग में पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से पद हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो बाही पठ्यो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो शकील। बच्चों, ये जो पद है यह उस समय का है। किस समय का है? जब श्री कृष्ण भगवान से सुदामा मिल चुके होते हैं, कुछ दिन उनके वहाँ रह लेते हैं, पर अपने संकोची स्वभाव के कारण वह अपने मित्र से मदद नहीं मांग पाते हैं और बिना मदद मांगे ही वह अपने घर चले जाते हैं। तब घर जा रहे होते हैं, तब घर के रास्ते में उनके मन में बहुत तरह की बातें चल रही होती हैं। तो उस मनोदशा का वर्णन इस दोहे में किया गया है। देखिए क्या किया गया है। वह पुलकन की, जब मैं श्री कृष्ण भगवान से मिला, जब मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिला, तो वह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वह उठ मिलन और खड़े होकर मुझसे मिलने आया। वह आदर की बात, और उसने जो मेरा आदर किया, सत्कार किया, उस बात की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वह बहुत कम है। यानी जब मैं अपने मित्र से मिला तो मित्र ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मुझे पूरा सम्मान दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात, और वह जो गोपाल है जिसके की पास मैं गया था, क्यों गया था? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी ने उनको बार बार कह कर गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। तो मेरी पत्नी ने बार बार मुझसे कहा था और मुझे बार बार श्री कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए कह रही थी। उसके कहने पर मैं गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान से मिलने गया था। कछु न जानी जात, यानी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कि यह वही गोपाल है, यह वही ग्वाला है जो कि तनक दही यानी थोड़े से दही के कारण घर घर ओढ़त फिरत यानी घर घर इधर उधर मारा फिरता था। यानी थोड़े से दही के कारण वह प्रत्येक घर में जाया करता था, प्रत्येक घर में घूमा करता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, यानी पहले तो वह इस स्थिति में था कि थोड़े से दही के लिए वो घर घर में डोला करता था, और जो अब है यानी अब वो बहुत ही धनशाली ऐश्वर्यशाली हो गया है, द्वारिका का राजा हो गया है। वह जो कुछ भी बना है वह अब ही बना है। हरि को राज समाज यानी हरि यानी श्री कृष्ण भगवान का जो ऐश्वर्य है वह आज ही बना है। पहले वह कुछ नहीं था, पहले वह एक साधारण ग्वाला था जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर जाया करता था। हो आवत नाही हो तो वही पठ्यो ठेल, यानी मैं तो उससे मिलने आना ही नहीं चाहता था। बाही यानी पत्नी, लेकिन जो पत्नी है उसने मुझे बार बार कह कर श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा था। अब कहियो समझाए के बहुवन धरो सकेल, अब वो मुझसे पूछेगी कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम्हारी क्या उन्होंने सहायता की। तब मैं उससे कहूँगा समझाकर, क्या कहूँगा उसे समझाकर? बहुधन धरो शकील, कि ये जो दिया है श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सारा धन दिया है, जिसे कि तुम सकेल कर यानी संभाल कर अपने पास रखो। चलते हैं अगले दोहे की तरफ, अगले पद की तरफ। देखते हैं अगले पद में क्या बताया है। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहो मार्ग भूल के फेर के मैं अब द्वारका आयो, भौन विलोक में को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। बच्चों, सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और संकोच बस उनसे मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उसके बाद में वो अपने मन में बहुत सारी बातों को सोचते हुए अपने गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने गांव
पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद उनके साथ बहुत ही अजीब बात होती है। क्या बात होती है कि उन्हें गांव भी द्वारिका नगरी जैसा लगता है और वो पूरे गांव में अपनी छोटी सी झोंपड़ी, छोटी सी कुटिया ढूंढने लगते हैं, वह उन्हें मिलती नहीं है। तो इस मनोदशा का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण नरोत्तम दास जी ने किया है। देखिए किस तरह से किया है। बैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, यानी मुझे यहाँ भी वैसा ही राज समाज यानी वैसा ही महल मंदिर दिखाई दे रहे हैं। यानी मैंने द्वारिका नगरी में जो महल देखे थे, जो घर देखे थे, वैसे ही मुझे यहाँ पर घर प्रतीत हो रहे हैं। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, और घर के बाहर जो हाथी घोड़े खड़े हैं उन्हें देखकर मेरे मन में बार बार भ्रम उत्पन्न हो रहा है। यानी मेरे मन में बार बार अलग अलग बातें आ रही है और मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। क्या मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कैंधों पर्यो कहूँ मार्ग भूल, कि कहीं मैं चलते चलते रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। मेरे मन में यह भ्रम हो रहा है कि मैं अपनी बातों में इतना मशगूल था, इतना तल्लीन था कि चलते चलते मैंने अपना मार्ग यानी अपना रास्ता भूल तो नहीं गया हूँ कि फरीके अब द्वारिका आयो, और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि रास्ता में भूल गया और वापस ही घूमकर फेर कर वापस घूमकर द्वारिका नगरी ही आ गया हूँ। यानी यह मेरा गांव नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस द्वारिका आ गया हूँ। भौन विलेकवे को मन लोचत, और जो मेरा भौन यानी भवन, विलोकवे यानी देखने को, मन लोचत यानी ललचा रहा है। मेरे मन में बार बार मेरे घर को देखने की लालसा उत्पन्न हो रही है, बार बार इच्छा हो रही है, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। सोचत ही सब गाँव मझायो, और अपने घर को ढूंढते ढूंढते मैं सारे ही गाँव में घूम आया हूँ, सारे गांव में चक्कर लगा लिया है, सारे गांव में मैंने अपना घर देख लिया है। पूछत पांडे फिरे सबसो, पांडे यानी सुदामा जी सबसे अपना घर पूछते फिर रहे हैं। हर जने से, प्रत्येक जने से अपने घर के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा घर, जो छोटी सी झोपड़ी थी वो यहाँ थी, वह कहाँ है, वो कहाँ गई। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, और सब लोगों से पूछने के बाद भी, पूरे गांव में घूम लेने के बाद भी वो अपनी उस कुटिया को कहीं भी ढूंढ नहीं पाए हैं। यानी कि उन्हें अपनी कुटिया मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्रता धर्म का निर्वाह करते हुए उनकी उस छोटी सी झोपड़ी को बहुत बड़े महल मंदिर में बदल दिया। उनके लिए हाथी घोड़े की पूरी व्यवस्था कर दी ताकि उनका मित्र गरीबी में ना जिए, अच्छे से जिए। चलते हैं अगले पद की तरफ, देखते हैं अगले पद में नरोत्तम दास जी क्या बता रहे हैं। के वे छूटी सी छानी हती, के कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनई न हती, कहले गजराजो ठाड़े महाबत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोंदो सबा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बच्चों, श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी की मदद करते हैं। सुदामा जी की छोटी सी झोपड़ी को बहुत बड़े महल मंदिर में बदल देते हैं। जिस सुदामा जी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, उनके पास बहुत ही सुंदर वस्त्र होते हैं। जिनके पास एक समय पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं होते हैं, उनके पास हाथी घोड़े हैं। उस स्थिति का इसमें वर्णन किया है कि इतना ऐश्वर्य होने के बाद सुदामा के मन में क्या क्या बातें आ रही हैं। बच्चों, आप वह इस पद में पढ़ने वाले हैं। देखिए कितना सुंदर चित्रण हमारे नरोत्तम दास जी ने किया है। के वे टूटी सी छान हती, कि जब मैं वहाँ रहता था, कहाँ रहता था यानी अपने गाँव में रहता था, उस समय के वह टूटी सी छान हती, मेरे पास एक टूटी सी छान यानी झोपड़ी थी। यानी मेरे पास रहने के लिए एक टूटी सी कुटिया थी, टूटी सी झोपड़ी थी। कह कंचन के धाम सुहावत, और अब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा की वजह से अब यहाँ पर कंचन यानी सोने के, धाम सुहावत यानी सुंदर सुंदर महल बन गए हैं। यानी एक समय था जब मैं यहाँ पर टूटी सी झोपड़ी में रहता था
और अब एक समय है कि मेरे मित्र श्री कृष्ण की वजह से यहाँ पर सोने के सुंदर सुंदर महल बन गए हैं कि पग में पनई न हती, पनई यानी जूती, कहाँ मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी, जूती भी नहीं थी। कहले गजराजो ठाड़े बहावत, और आज श्री कृष्ण की कृपा की वजह से मेरे घर के बाहर गजराजो यानी हाथियों को लेकर महावत ठाड़े हैं। बच्चों, जो हाथियों की देखरेख करते हैं उन्हें हम महावत कहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं इस कठोर धरती पर सोता था, यानी मेरे पास सोने के लिए सुंदर बिस्तर नहीं थे। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और आज मेरे पास सोने के लिए बहुत ही कोमल बिस्तर है, बहुत ही नरम मुलायम बिस्तर है, लेकिन उन नरम मुलायम बिस्तर पर भी मुझे नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोंदो सवा, और कई बार मेरी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि मेरे पास खाने के लिए कौंदो सबा यानी मोटे अनाज की भी व्यवस्था नहीं थी, यानी मैं खाना पकाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं कर पाता था, यानी उसकी व्यवस्था भी मैं नहीं कर पाता था। और आज मेरे मित्र श्री कृष्ण की वजह से, प्रभु के प्रताप पे दाख न भावत, श्री कृष्ण की वजह से मेरे पास पूरी सुख सुविधाएं हैं, पूरी संपन्नता है, खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आहार है, पकवान है, लेकिन जो ये दाख है यानी जो ये पकवान है वह मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान ने मेरे लिए किया वह बहुत ही सुंदर है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ा, और आपने इसमें देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने कैसे अपनी मित्रता धर्म का निर्वाह करते हुए अपने संकोची मित्र सुदामा के कुछ भी नहीं मांगने पर भी उन्हें सब कुछ दे दिया। और क्यों दे दिया? ताकि उनका मित्र बहुत ही अच्छी स्थिति से रह सके, बहुत ही अच्छी स्थिति में रह सके। बच्चों, आपने जो ये पद पढ़े हैं उन पदों को पढ़ने के बाद आपको इनसे प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है, क्या शिक्षा लेनी है? कि आपका मित्र अगर बुरी स्थिति में है, कठिन समय से गुजर रहा है, तो आपको उससे पीछा नहीं छुड़ाना है, आपको उनकी मदद करनी है। जितनी मदद आप कर सकते हैं आप उतनी मदद करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, यही मित्रता धर्म होता है, यही मित्रता होती है। मित्र वही होता है जो अपने मित्र के सुख और दुख में समान भाव से काम आते हैं। धन्यवाद बच्चों।